द्वारका के डर की ये है असली वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, द्वारिका भड़की हुई है, द्वारिका बुरी तरह से रोने लग जाती है जब उसकी जो रियलिटी है वो पकड़ी जाती है कि ये धनाजी सरदार को इंफॉर्मेशन लीक करने जा रही है। तो उसके बाद वो क्या अपना रवैया अपनाती है ये हम सब ने देखा, मगर असल वजह जो है वो बाद में हमें समझ में आती है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जो ये बातें होती है ना घर के अंदर, होलकर वाड़े के अंदर, ये सब लोग सब बातें जानते हैं। अब कहीं ना कहीं गौतमा को भी पता है कि धनाजी सरदार पे कितना विश्वास करना चाहिए, द्वारका को भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है, फिर भी एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। अब जब द्वारका की बातें सामने आ जाती हैं कि वो धनाजी सरदार को बताने जा रही है कि मल्हार सरकार क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं धनाजी सरदार पे, ये सब चीजें, तो द्वारका सोचती है कि अब मैं कैसे इसको हैंडल करूं। तो वो सीताबाई की बातों को लेके आ जाती है कि अपने जो कंपैरिजन शुरू कर देती है, उसमें वो रोती है। वो रोना सच्चा भी हो सकता है, उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि द्वारका गलत रो रही है, क्योंकि शुरू से वो इस बात की दुहाई देती आ रही है कि मेरी बेटी को हक नहीं मिल रहा, मेरी बेटी को हक नहीं मिल रहा है। मैं तो इस पे ये टेक लेना चाहूंगी दोस्तों, इस पर्टिकुलर बात, बेटी के हक की बात पे, कि आज का जमाना होता तो ये बात समझ में आती थी, मगर पहले जमाने में जब बेटियों को पढ़ने तक का हक नहीं है, जब बेटियों को जो भी बाकी सब हक है वो नहीं है, लड़कियों को खास करके जो लड़कियां हैं, तो बेटी को गद्दी या उसके जवाई साहब को गद्दी मिलने का हक कैसे मिल सकता है जबकि बेटा भी है वहां पे। उस समय की बात कर रही हूं। तो ये बात जब द्वारका कहती है तो मुझे द्वारका बड़ी मॉडर्न सी लगती है, मगर फिर वही द्वारका जब अहिल्या पे पाबंदियां लगाती है तो मुझे बड़ी अजीब लगती है। खैर, ये वो दुहाई दे रही थी क्योंकि उस समय और कुछ उनको समझ में आया नहीं। जब गौतमा ये बात कहती है कि अगर धनाजी सरदार निर्दोष हैं तो फिर टेंशन किस बात की है। होता है ना, जब मैं हमेशा आपको भी बोलती हूँ, खुद को भी बोलती हूँ कि जब हम कोई चीज सच बोलते हैं तो हमें उसको याद रखने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जब भी हम बोलेंगे सच ही बोलेंगे तो याद रखने का मतलब ही नहीं है, और झूठ अगर बोलेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा। वही बात है, अगर वो निर्दोष हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या चिंता है, आपको क्या चिंता है उनको बताने की कि नजर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जब वो निर्दोष हैं। मगर जो द्वारका कहती है अपने मन में कि अगर वो दोषी हैं तो, क्योंकि द्वारिका को भरोसा नहीं है धनाजी सरदार पे, ये तो हमने बहुत पहले से देखा है। हर बार वो उनको चेतावनी देती रहती है कि ऐसा मत कीजिएगा, वैसा मत कीजिएगा, और कई बार उन्होंने उनको देखा भी है ऐसी जो होती है सस्पिशियस चीजें करते हुए, गुनु जी को भी धनाजी को भी। उनको खुद को विश्वास नहीं है धनाजी पे, इसीलिए वो चाहती हैं कि अगर वो दोषी हो तो उनको मैं बता दूं और वो फिर निपटारा कर ले, ताकि ये बात इतनी ना बढ़े कि मेरी बेटी पर आ जाए। यही चाहती है द्वारका। मगर ये बात, जिस बात को लेके वो वहां पे कहने जा रही है, उस बात पे भी उसको ध्यान देना चाहिए कि हत्याएं हो रही है, प्रजा मर रही है महामारी से, और वो कारण है धनाजी सरदार। अगर वो दोषी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, रानी की तरह से। तो द्वारका को यही सोचना चाहिए, मगर वो सोचती है सिर्फ माँ की तरह से। यही समस्या है इस वाड़े की कि माँ की तरह से ही सोचते हैं सब लोग, कोई रानी की तरह नहीं सोचता है। मुझे तो यही लगा दोस्तों कि यही डर है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे भी तो विश्वास नहीं है, तो अगर मल्हार सरकार को विश्वास नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है धनाजी सरदार पे। तो यही है मेरा कहना इस वीडियो में। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.